प्रकृति को जिस सूक्ष्मता से योग ने जाना, उस तक विज्ञान नहीं पहुंच सका है। केवल इंद्रियों से दिखने वाली ये दृश्यावली प्रकृति नहीं है, स्वयं इंद्रियां प्रकृति है। इंद्रियों के पार चंचल मन प्रकृति है, चंचल मन के पार बुद्धि प्रकृति है, बुद्धि के पार जो स्वयं का अस्तित्व बोध है, अहंकार, वह भी प्रकृति ही है। प्रधान प्रकृति और चेतन तत्व उससे भी परे है। प्रकृति के ज्ञान पर ही आत्मज्ञान निर्भर है, प्रकृति ही कला की प्रेरक है। प्रकृति ज्ञान और कलाओं के मिलन से जीवन की अनुभूति में जो एक गुणात्मक उछाल आया था, वही भारतीय संस्कृति है। प्राचीन भारतीय संस्कृति को इस त्रिकोण से समझ सकते हैं। जीवन का सर्वोत्तम बिंदु प्रकृति है। प्रकृति ही रही है ज्ञान और कलाओं की गुरु। परम तत्व ने प्राकृत शरीर धरा तो मानव ने उसको देखा। श्री कृष्ण ने कहा था, मुझे प्रकृति की विभूतियों में देखना। देखो री सखी नील कमल दल श्याम, ये कविता की उपमा नहीं है, कृष्ण तत्व की प्रकृति में अनुभूति की अभिव्यक्ति है। भारत में कलाएं ज्ञान को समेटे हुए है और ज्ञान ने कलाओं का आश्रय ले रखा है। योग के अनुसार प्रकृति का मूल प्रयोजन है प्रदर्शन। प्रदर्शन के लिए ही वह सुंदरतम रूपों को रचती है। क्या उसके सौंदर्य का भी कोई गणित है, कोई सूत्र है? ये संख्याओं की फिबोनाची श्रृंखला है। इनको फिबोनाची से भी पहले जैन आचार्य हेमचंद्र ने सूत्रबद्ध किया था, और उनसे भी पहले गोपाल ने, उनसे पहले विरहंक ने, और उनसे भी पहले ऋषि पिंगल ने प्राचीन छंद शास्त्र के संकलन में लिखा है। इन क्रमिक नंबरों में खास बात यह है कि पहली दो संख्याओं को जोड़ने से तीसरी संख्या मिलती है। एक और भी खास बात है इनमें। एक रेखा को इस तरह विभाजित करें कि पूरी लंबाई में बड़े हिस्से का भाग दें या बड़े हिस्से में छोटे का भाग दें, एक ही मान आना चाहिए। इस अनुपात को स्वर्णिम अनुपात कहते हैं। इन संख्याओं का अनुपात स्वर्णिम अनुपात के बहुत करीब हैं। आश्चर्य की बात है कि प्रकृति की सुंदर रचनाओं में भी ये अनुपात और इन संख्याओं का क्रम देखा गया है। फूलों की पंखुड़ियों की संख्या या सूरजमुखी के वृत्तों की संख्या, सभी सुंदर रचनाओं में इन संख्याओं को देख सकते हैं। पता नहीं कलाकारों को ये ज्ञात था या नहीं, लेकिन मानव निर्मित सुंदर कलाओं में भी ये देखा गया है। इसीलिए इसे सौंदर्य का स्वर्णिम अनुपात कहते हैं। संगीत के दीर्घ और लघु सुरों में भी ये अनुपात होने से वह मधुर हो जाता है। सुरों के चक्र अर्थात ताल इन संख्याओं का अनुसरण करते हैं। जब वाणी को मात्रा या वर्णों की निश्चित संख्या में बांधा जाता है तो इसको छंद कहा जाता है। छंद लघु और दीर्घ मात्राओं की एक निश्चित संख्या के चक्र हैं। प्राचीन ऋषियों की योगिक दृष्टि ने संपूर्ण ब्रह्मांड को एक लय में गतिमान और स्पंदित देखा। उन्होंने जाना कि पदार्थ में जगत भी छंदोबद्ध है। वे पदार्थ को वाक कहते थे और वाणी को भी वाक कहते थे। जगत छंदोबद्ध है तो जगत का वैदिक ज्ञान भी छंदोबद्ध है। छंद का मतलब है ढकना। छंदों ने वैदिक ज्ञान को ढक रखा है, अर्थात संरक्षित कर रखा है। छंद और लयबद्ध गायन से ही विशाल वैदिक साहित्य की शुद्धता और निरंतरता बनी हुई है।
इस तरह कला का आंचल ही भारतीय ज्ञान की निरंतरता है।